की लाश में वजन है उतना ही घी, और जितने दादा की लाश में वजन है उतनी धूप, और जितनी दादा की लाश में वजन है उतनी चंदन की लकड़ी। और दादा को हवन कर दो पंडवाओं, समझो लोग। हम देखते हैं गांव में कोई मर गो, 2 किलो धूप ले ली, 2 किलो घी ले लो, लकड़ियां ले, मरघट में जाके फूंक दो। नहीं, लाश में जितना वजन है उतना ही घी, लाश में जितना वजन है उतनी धूप, और लाश में जितना वजन है उतनी ही लकड़ी, आम की, ढाक की, जामुन की, चंदन की तो इतनी नहीं ला पाओगे। शरीर का हवन कर देना चाहिए। भागवत सुनने आए हो, जितने पंडाल में भैया बैठे हो, बीड़ी, गुटखा, दारू आज इसे छोड़ दो, आज इसे। और जो पैसा जो है गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, दारू वाला पैसा जमा करने लगो। जब तक मरोगे तब तक इतना हो जाएगा कि औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा। आज ही छोड़ दो। और जब पैसा इकट्ठा करने लगो, जब तक मरोगे तब तक इतना हो जाएगा कि तुम्हारी लाश जब जलेगी ना, बदबू नहीं आएगी। सांस लेंगे लोग, कहेंगे कहीं हवन हो रहा है। लोगों, हमारा 14,795 इतना हो गया। 14,795 रुपए हमारे जमा हो गए। और साल, 2 साल, 4 साल और जिंदा रहे तो इतना हो जाएगा कि जब मेरी लाश जलेगी तो बदबू नहीं आएगी, हवन की तरह सुगंधी आएगी। सत्य वचन, सत्य वचन ध्यान रखो। आप जाइए उत्तर गुजरात में, गरीब मरता है जब गरीब, तो गली में चादरा बिछा देते। कोई 100 डालता, कोई 200 डालता, कोई 500 डालता। बस गरीब के शरीर को हवन हो जाता है। तुम्हारे गांव में भी जब कोई गरीब मरे तो तुम भी चादरा गली में बिछा दो। इतना आ जाएगा, लोग डाल बटाम पे सभी डालेंगे, क्योंकि वो लाश देख के सबको याद होगी कि किसी दिन मुझे भी जलना पड़ेगा। दादा के शरीर को हवन कर दो पंडवन। तो लोगों, अच्छा इतने लोग बैठे हो पंडाल में, हाथ उठाओ को नहीं मरे, हाथ उठाओ, कौन नहीं मरेगा। महात्माओं, जिधर देखो उधर ही मौत के बीमार बैठे हैं, लाखों मर रहे हो, करोड़ों तैयार बैठे हैं। सब मरना है, और मरना है फिर क्यों देर कर रहे हो? बिल्कुल दारू मत पियो, बीड़ी, शेर, गुटखा बिल्कुल छोड़ दो। और जो पैसा इकट्ठा करना आज ही से शुरू कर दो। जब औलाद को तो कफनों महंगो पड़ी है, जाके ले तुम चोरी, बेईमानी, झूठ बोल बोल के धन इकट्ठो कर रहे। जब औलाद को कफनों जाके सस्तो बालू ले लो, सस्तो बालू। ध्यान रखो। और हम तो जो कथा था सब छोड़बे ही वाले हैं। संन्यास लेकर तैयारी है गुरुदेव। संन्यास लेकर के जाई को साड़ी में आ जाओ करें। सत्य वचन। खेतन पे झोपड़ी धरें, हुन करें भजन। भूख लगे तो वही खप्पर हाथ में उठाओ, तो कुसाड़ी में 4 घर मांग ले, 5-6 रोटी आ जाएंगे। सोई 2 दिन के लिए काफी।
3 एक बार खा लो और 3 टांग दो। दूसरे दिन पर रोटी ले मीड़ के थोड़ा नमक डाल के पानी डाल लिया, बस खाए के भजन कर भी बैठे। लोगों में तो 18 में चले जाते, क्या करें बाप, पापी ने हमें मुकदमा लगाए दो, जेल जानो पड़ो। 18 में सन्यास लेने के लिए अखबार में भी निकल गया था, टीवी पर भी आ गया था, लेकिन नहीं निकल पाई। अब 22 साल, जो 22वीं साल जो लगेगी, इसमें भी नहीं निकल पाऊंगा। अब तो 23 में या 24 में सन्यास ले पाऊंगा, समझो लोगों, क्योंकि छोड़ना है। ज औरत औलाद परिवार ज दौलत कछु संग नहीं जाए। हाँ जरूर बता दूं तुम्हें, और एक दिन छोड़ना पड़े। सत्यदेव सुन रहे, और तुम सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं। एक दिन तो छोड़ना ही पड़ी है। तासो पहले थे छोड़ चलो, ये तो छोड़ो और प्रभु तो जोड़ो। सत्य वचन, सत्य संतो ये तो छोड़ो और दीनानाथ तो जोड़ो। ध्यान रखो। ये रात के 12 बजे चाचा विदुर, कुंती, गंधारन, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी घर से निकल गए। देखो घर से निकल गए और व्यास आश्रम में जाके योग विधान के द्वारा इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दो। जब धर्मराज को पता लगा कि चाचा विदुर, कुंती, गंधारन, धृतराष्ट्र दुनिया से चले गए, अपने चारों भैया बुलाए, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, और बोले भैया ये जीवन क्या है, मृग तृष्णा है, इसमें विश्राम नहीं मिलता। हम तो रोत रोत पैदा भाई, सारी जिंदगी रोती रोत गुजरिए, रोने वाले संग छोड़िए। चलो प्रायश्चित ही करना है तो हिमालय में गल जाए। उसी समय अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दिल्ली को तख्त दो, और 5 पांडवा अपनी प्राण प्यारी द्रौपदी को लेके हिमालय में गलबे को चले। और धर्मराज के साथ में काला कुत्ता वो आगे, और कुत्ता के पीछे धर्मराज, धर्मराज के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे भीम, भीम के पीछे नकुल सहदेव, और नकुल सहदेव के पीछे द्रौपदी। जाए रे हिमालय पर पहुंचे। सबसे पहले द्रौपदी गलन लगी, घुटनों तक गल गई, सोई गिर पड़ी। और द्रौपदी का भीम से बड़ा प्यार था, द्रौपदी का भीम से प्यार था, तो एकदम बोली पिया भीम में गल गई हूं। जो भीम ने देखा, भीम कहने लगे भैया धर्मराज पांचाली गिर गई। धर्मराज ने पीछे नहीं देखा, आगे मोकियो का भीम, इस समय मोह बढ़ाने का नहीं है, गलबे को तो आए ही है। तो भीम कहने लगो जब बताओ भैया, जब द्रौपदी पहले क्यों गली, जब द्रौपदी पहले क्यों गली? धर्मराज कहने लगे अर्जुन, भीम सुनो, जब औरत को अपने यौवन पे बड़ा घमंड था, जब औरत को अपने यौवन पे बड़ा घमंड था, जब श्रृंगार करने को खड़ी होती थी तो मन ही मन में कहती थी मेरे समान सुंदर कोई लड़की नहीं है। इसे अपने यौवन पे घमंड था। तासों पहले गली, और जो मां भारत जो राण ने कराए दो जो ताकों गली, द्रौपदी गली आई, नकुल सहदेव गली आई, भीम अर्जुन गली आई, धर्मराज को अंगूठा गल। क्यों? थोड़ा झूठ बोल गए थे कुरुक्षेत्र में। द्रोणाचार्य को मार भी खिलाएं, उन्हें द्रोणाचार्य को श्राप लगाता, जा दिन तुम अपने बेटा की मौत सुनोगे, बाई दिन तुम मर जाओगे। द्रोणाचार्य के बेटे का नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा नाम को हाथी को नाम तो वो अश्वत्थामा मरो। और एकदम से भगवान कन्हैया बोले अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य कहने लगे तुम्हारा मुझे विश्वास ही नहीं है, तुम तो भक्तों के लिए झूठ बोल सकते हो। धर्मराज कह दे
तो धर्मराज के पास भगवान पहुंचे, कहने लगे कह दो अश्वत्थामा मारोगो। तो धर्मराज ने इतनी कह पाई, अश्वत्थामा हता नरभ कुंजरू नहीं कह पाई। शंख बजिए, द्रोणाचार्य ने अपने प्राण छोड़ दे। देखो तो उनको अंगूठा गलिया और धर्मराज को। नाथुराम भैया एक दाएं झूठ बोले कन्हैया के कहने से अंगूठा गलियो, और हम तुम सवेरे संजाल के तो झूठ बोलता हो। बताओ मरे हो कि जिंदा हो? आधार को अगर पूछी जाए तो हम तुम जिंदा नहीं हो। आप लोग चौंके होंगे कि आधार चलते फिरते खाते पीते बोलते चालते सोते जगते, और हम मुर्दा हैं। तुम अब जिंदा मुर्दा की पहचान नहीं जानते। मैं बताऊंगा आपको। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। मेरी एक एक बात को समझना मेरे दिल। जिंदा वो